साथियों सादर प्रणाम। मैं जियारत हुसैन, आपका शिक्षक साथी। आज 23 फरवरी 2025 को फिर से आपके सामने हाजिर हूं। साथियों, कल से बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही है पूरे प्रदेश में। केवल एक प्रयागराज जनपद है जहां कुंभ के कारण भीड़ भाड़ से वो परीक्षा कल की स्थगित की गई है। परीक्षा आगामी 9 मार्च को प्रस्तावित है होगी। साथियों, परीक्षा का जो ये समय है वो चल रहा है। हम सभी शिक्षक साथियों ने, संगठन के सभी लोगों ने मंथन करके निर्णय लिया कि प्रदेश में जो शिक्षक का ये परीक्षा हो रही है, इसमें हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हम लोगों ने पूरे 1 साल मेहनत करके बच्चों को इस परीक्षा के लिए तैयार किया है और बोर्ड में परीक्षा चल रही है, इसलिए हम बच्चों के भविष्य को देखते हुए इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहिए। लेकिन साथियों, हमारे हक का भी है, हमारे रोटी का भी सवाल है और इस रोटी के सवाल पर हम कभी पीछे नहीं हैं। हम सब लोगों ने एक एकता बना करके पूरे प्रदेश में एक हौसला जगाया है, एक हिम्मत जगाया है कि हम वित्तहीन शिक्षक साथी हैं। हमारी संख्या 4 लाख से ऊपर है। हम जिसको चाहेंगे अपने हक के लिए मजबूर कर देंगे। ये सही है कि पिछले अगस्त में सरकार ने कुछ निर्णय लिया और हमारे हक में वो कार्रवाइयां चल भी रही हैं। अब सरकार की ढुलमुल रवैया कह लिया जाए या शुद्ध मानसिकता हम लोगों के हक में नहीं है, यह भी कह लिया जाए, या अधिकारियों का ये सरकार के प्रति उचित जवाबदेह या मनबढ़ कह लिया जाए या निरंकुशता कह लिया जाए अधिकारियों का, जो इतने दिनों के 8 महीनों के बावजूद भी सेवा शर्त नहीं दे पाए। सरकार की मनसा पे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह इसलिए नहीं लगता कि वो जो सेवा हम लोगों का खाता संचालित था, उस कुछ रुपये डाल करके उस खाते को संचालित किया जा रहा है। यह सही है कि खाता अगर चल रहा है तो हम लोगों का हक अभी जिंदा है, हम लोगों को कुछ मिलने की उम्मीद बची है। और ये जो कार्रवाइयां चल रही है आज नहीं तो कल उनको होना ही है। भले अधिकारी कितना विलंब कर लेंगे। इस पे हमने वीडियो परसों बनाया और डाला था, आप सब लोगों ने देखा भी होगा। आज हम केवल परीक्षा पे काम करना चाहते हैं। बहुत से साथियों ने जो सवाल किया या करते रहते हैं, उनका हक भी है, अधिकार भी है। परिवार के मुखिया से जो चल रहे हैं संघर्ष में, उनसे पूछना भी चाहिए। साथियों, आप सब तो पूछते हो, लेकिन संगठन ने एक निर्णय लिया है कि हम कल से जो परीक्षा प्रारंभ हो रही है या शिक्षण कार्य या जो भी कहीं काम हम करते हैं सरकार का या शिक्षा का, पढ़ाने का, बहुत से हमारे शिक्षक साथी परीक्षा ड्यूटी में भी लगे होंगे, बहुत से साथी नहीं लगे होंगे, वो अपने विद्यालय शिक्षण का कार्य करते होंगे। आप जहां भी होंगे, कल से काली पट्टी बांध करके एक विरोध जताएंगे कि सरकार ने जो हमारे साथ ये नाइंसाफी किया, जो वादा किया अगस्त में, अब तक पूरा नहीं कर रही है, या उनके अधिकारी इस पे निरंकुश हो चुके हैं। वो कमेटी हमारे सेवा शर्त को नहीं भेज पा रही है, नहीं अनुमोदित करा पा रही है, जिससे हमको धन मिलने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी शिक्षकों से आह्वान किया गया है कि काली पट्टी बांध करके इसका विरोध करिए। और जहां जहां भी आप हो, विद्यालय में ड्यूटी कर रहे हो, उसके बाद निकलते समय कई साथियों ने कहा कि जब परीक्षा जहां चलेगी वहां तो मोबाइल लेकर के जाना नहीं है। ठीक है, वहां लेकर के नहीं जाना है। परीक्षा समाप्ति के दौरान गेट पे तो कर सकते हैं। परीक्षा समाप्ति के बाद एक जगह कहीं खड़े होकर के विरोध स्वरूप आप काली पट्टी को बांधते हुए आप सोशल मीडिया पे डाल करके बताने का प्रयास तो कर सकते हैं। जो अधिकारी आएंगे परीक्षा ड्यूटी पे, वो अभी तो देखेंगे काली पट्टी बांध के क्यों विरोध हो रहा है। या जो लोग जो भी वहां रहेंगे, वो अधिकारियों को प्रशासनिक आएंगे या जो भी शासन प्रशासन आएगा वो जानेगा। सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक, LIO तक, जहां भी हो सके आप इस बात को पहुंचाएं कि हम तो बच्चों के हित में, समाज के हित में काम तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार से नाराज हैं, इन अधिकारियों से नाराज हैं जो निरंकुशता के कारण हमारी सेवा शर्त को इतना लटका के चल रहे हैं, हमारे हक को देने से पीछे हट रहे हैं। इसलिए इनके खिलाफ हम ये आवाज उठा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। बच्चों के हित में, समाज के हित में काम तो कर रहे हैं, लेकिन काली पट्टी बांध के विरोध कर रहे हैं। अगर इन लोगों ने नहीं इस बात को सुना तो परीक्षा तो संपादित करा देंगे, लेकिन इसके बाद आने वाले मूल्यांकन में हम बिल्कुल भाग नहीं लेंगे। इन्हें जैसा भी मूल्यांकन कराना हो, जिनसे भी कराना हो, वो करा ले। हमारे शिक्षक साथियों, बहुत से हमारे एडेड के भी साथी और राजकीय के भी साथी इस परीक्षा में भाग ले रहे होंगे, साथ दे रहे होंगे। हम वित्तहीनों ने आप दोनों का, एडेड का, राजकीय का, सब लोगों का हर मौके पर साथ दिया है। अगर वास्तविकता से आप हमें अपना भाई समझते हैं, दिल से भाई समझते हैं, केवल जबान से नहीं, अगर दिल में मोहब्बत है हम लोगों के साथ, तो आप सभी एडेड राजकीयों के साथियों को भी, शिक्षक से लेकर के प्रिंसिपल कर्मचारी साथियों को भी मैं ये गुजारिश करता हूं कि हम वित्तहीनों के हक की लड़ाई में काली पट्टी बांध करके आप भी हमारा सहयोग करिए और ये आवाज उठाइए कि हमारे ये जो छोटे भाई हमारे जो भूखे मर रहे हैं, रोटियों के लिए तड़प रहे हैं, अपना हक नहीं पा रहे हैं, सरकार इन्हें हक दे और अधिकार दे। अन्यथा हम लोग भी एडेड राजकीय के होकर के भी इन वित्तहीन भाइयों के साथ हैं, हम इनसे अलग नहीं है, ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं। सभी साथियों से हाथ जोड़ करके एक बार गुजारिश करते हैं
कि आप एडेड के हो, राजकीय के हो, हम विद बहनों का जरूर सहयोग करें, हिम्मत दें। अगर कोई भी एक शिक्षक, कोई भी एक राजनीतिक करने वाला नेता, शिक्षक का हो, स्नातक का हो, किसी भी स्तर का हो, राजकीय का हो, वित्तबीन का हो, अगर ये काली पट्टी कल से बांध करके हमारा विरोध स्वरूप हमारा साथ नहीं देता है तो हम मान लेंगे कि हमारे वित्तबीन शिक्षकों का हक के लिए, हमारी वास्तविकता के लिए, हमारी रोटी के लिए लड़ने वाले लोग नहीं है, हमारा साथ देने वाले लोग नहीं है, केवल हमारा ये प्रयोग करते हैं। इसलिए हाथ जोड़ करके सभी साथियों से गुजारिश कि अगर हम लोग आपके भाई हैं, हम वित्तबीनों की समस्या है, पीड़ा है, तो आप सभी राजकीय, एडेड और वित्तबीन सभी साथी पूरे प्रदेश का छोड़ दीजिए। दल, पार्टी, संगठन, कोई भी संगठन हो, कोई भी नेता हो वो रहेगा। हमारे रोटी का सवाल है, रोजी का सवाल है। हम लोग कोई राजनीति के मुद्दे पर नहीं जा रहे हैं। जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो भी हमसे खतरे में ना रहे। हम चुनाव लड़ने वाले लोग नहीं हैं। मैं वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं, इसे सेव कर लीजिए। चुनाव में भागीदारी न कभी रही है और नहीं कभी बता दीजिए कि ज़ियारत हुसैन किसी चुनाव की भागीदारी में रहा है या कहीं चलने का प्रयास किया या भविष्य में होगा, लेकिन रोटी के सवाल पर मैं लड़ूंगा। आप नहीं लड़ रहे हो, सदन में बैठे हो, या आपकी गद्दारी है या प्रयास कर रहे हो। हम लोगों ने आपको भेजा, आप जो भी कह रहे हो कि मैं लड़ता हूं वो ठीक है, आप लड़ते रहिए, हम देखते हैं कि आप कितना लड़ते हैं, यह भी सही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। लेकिन वास्तव में अगर हमारे हमदर्द बनना चाहते हैं तो हमारी इस लड़ाई में साथ दीजिए। कल से परीक्षा प्रारंभ हो रही है, काली पट्टी बांध करके हम वित्तबीनों का विरोध जो हम लोग कर रहे हैं इसमें आप भी साथ दीजिए, हौसला दीजिए, हिम्मत दीजिए, आगे बढ़िए। इन्हीं आपसे गुजारिश के साथ मैं आज आपसे मुखातिब हुआ। आप सभी शिक्षक साथियों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि कल परीक्षा में काली पट्टी बांध करके आप जहां भी मौका मिले मीडिया फोटो खींचे, वीडियो बनाएं और उसको सोशल मीडिया से डाल करके, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जितनी भी माध्यम हो, ये प्रचार प्रसार करके सरकार के कानों तक ये पहुंचाने का प्रयास करें कि हम लोग इस विरोध में हैं। अगर आप लोगों ने इस पर नहीं चिंतन किया तो आगामी आने वाली जो मूल्यांकन का कार्य है इससे हम लोग दूर हो जाएंगे। और मूल्यांकन के कार्य के लिए मैं फिर भी गुजारिश कर रहा हूं कि हमारी ये लड़ाई हमारे एडेड के लोग भी साथ दें, हमारे राजकीय के लोग भी साथ दें। हम आपके साथ रहते हैं, आप मेरे साथ रहिए। आज से ही ऐलान करिए कि वित्तबीनों का सेवा शर्त और वित्तबीनों के हक को अगर मूल्यांकन से पहले पूरा नहीं किया जाता है तो ये मूल्यांकन बहिष्कार एकदम कोठार बंद रहेगा, न कोई कार्य होगा, न मूल्यांकन होगा, चाहे राजकीय का हो चाहे एडेड का हो। वित्तबीनों के हक के लिए साथियों आओ, अन्यथा फिर से ये न कहना कि हम लोग केवल आप लोगों के बड़े हमदर्द हैं, आपकी मांगे मांगते हैं। लेकिन आज सवाल आ गया है, आप मेरे साथ हो या नहीं हो, ये फाइनल कर देगा, ये आपको बता देगा, हम सबको आपके सामने रख देगा कि हमारे वास्तविक हमदर्द हो या केवल मौखिक हमदर्द हो। राजकीय के हो, एडेड के हो, वित्तबीन का हो, किसी संगठन के हो, किसी गुट के हो, आप साथ आओ, हम साथियों का सहयोग करो। और वित्तबीन के सभी एक एक शिक्षक कर्मचारी साथियों से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि इस परीक्षा में बता दो कि हमारी एकता क्या है। काली पट्टी बांध करके नारा लगाते हुए आप बताओ कि हम विरोध में हैं सरकार के, क्योंकि हमारा हक सरकार नहीं दे रही है। इसी गुजारिश और प्रार्थना के साथ हम सभी अपने प्रदेश के बच्चे बच्चियों जो कल से परीक्षा में भाग ले रहे हैं, शिक्षक साथी जो भाग ले रहे हैं, बच्चे बच्चियों की शुभकामना के लिए अच्छी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और शिक्षक साथी सभी आप सब लोग सावधानी से काम ले। रोड बहुत व्यस्त है, आते जाते जो कापियां मूल्यांकन के लिए संकलन पे जमा करने जाते हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे सावधानी से जाओ, क्योंकि रास्ते में एक्सीडेंट बहुत हो रहा है। हम आप सबके परिवार की सफल कामना करते हुए भगवान आपको सुरक्षित रखे। जय हिंद, जय शिक्षक।